गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए। ठीक है, तो कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, जब अपन के पास एनएफए दिया गया, अपन को डीएफए में कन्वर्ट करना है, तो अपन सर्टेन प्रोसेस रहता है, रूल रहता है, उसकी बात करेंगे। तो लिखा है कि in this section we will discuss the method of converting NFA to its equivalent DFA। मतलब जो NFA में जो लैंग्वेज इक्विवेलेंट में यहाँ पे टर्म यूज़ किया हूँ, NFA टू इट्स इक्विवेलेंट DFA, तो इसका मतलब ये है कि जो NFA में लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, या जो NFA जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, सेम लैंग्वेज को DFA एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इन NFA व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट इज़ गिवन टू द करंट स्टेट, मतलब अगर NFA के केस में अपन बात करें तो व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट इज़ गिवन टू द करंट स्टेट, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई इनपुट दे रहे हैं उसे, तो द मशीन गोज़ टू द मल्टीपल स्टेट्स, जैसे कि मल्टीपल स्टेट्स में जा रही है। तो मल्टीपल स्टेट्स में जैसे कि मैं अगर ट्रांजिशन फंक्शन की बात करूँ, तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करता है, क्यू इंटू, अगर मैं मैप कराऊँ इनपुट सिंबल्स को, इनपुट अल्फ़ाबेट को, तो वो कहाँ पे जाता है, एनएफए में 2 की पावर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेम मतलब है यहाँ पे कि मल्टीपल स्टेट्स में मूव कर सकता है। इट कैन हैव 0, 1 और मोर मूव्स ऑन अ गिवन इनपुट। अगर मैं मूव की बात करूँ, तो यहाँ पे 2 की पावर क्यू है यहाँ पे, तो 0 मूव भी हो सकता है। पर्टिकुलर इनपुट की बात करें तो किसी इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए 0 मूव हो सकता है, एक जगह जा सकता है वो, या 2 स्टेट्स पे, मल्टीपल स्टेट्स पे मूव कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर सिंबल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ डीएफए की, तो डीएफए क्या होता है कि डीएफए व्हेन अ स्पेसिफिक इनपुट इज़ गिवन टू द करंट स्टेट, द मशीन गोज़ टू ओनली वन स्टेट। ठीक है, तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन की अगर अपन बात करें, तो ट्रांजिशन फंक्शन डीएफए के केस में कैसे लिखा जाता है, जैसे कि अगर मैं मेरे पास क्यू इंटू, अगर मैं इनपुट अल्फ़ाबेट मैप कर दूँ, तो कहाँ पे जाएगा, क्यू। ठीक है, यानी कि ये कि क्यू यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फ़ाबेट, और ये सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा एक मूव लेके, ये डीएफए के केस में रहता है। ठीक है, अगर मैं एनएफए के केस में बात करूँ, तो एनएफए के केस में रहेगा क्यू पे, अगर मैं कोई इनपुट अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ, मूव करेगा 2 की पावर क्यू। वही मैं बोल रहा था कि 0 मूव हो सकता है, 2 मूव हो सकते हैं, 1 मूव, मल्टीपल स्टेट्स में स्विच कर सकता है, ये एनएफए के केस में रहेगा। ठीक है, अगर मैं लेट एम इजिकल टू, जैसे कि ये आपको पता ही है कि अगर मशीन की फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, तो ये एनएफए के केस में अपन बात कर रहे हैं, तो 5 टपल्स रहते हैं, क्यू इनपुट अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन है डेल्टा, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, एफ सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनल स्टेट इज एन एनएफए विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज एल ऑफ एम। यानी कि अगर कोई मशीन है, मशीन को मैं डिस्क्रिप्शन किया गया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है मैंने 5 टपल्स में, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है मशीन को एल है सपोज, इस मशीन के करस्पॉन्डिंग, अदर शुड बी इक्विवेलेंट डीएफए डिनोटेड बाय एम डैश। अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग अगर कोई दूसरी मशीन, इक्विवेलेंट मशीन अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे मैं डीएफए एम डैश से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे एम डैश में भी सेम टपल्स रहेंगे, लेकिन क्या है कि मैंने डैश, अगर मैं एम डैश यहाँ पे, तो सच दैट एल ऑफ एम इजिकल टू एल ऑफ एम डैश, यानी कि जो ये डीएफए की, ये एनएफए की, और जो लैंग्वेज रहेगी वो दोनों के लिए सेम रहेगी। ठीक है, स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग एनएफए टू डीएफए, स्टेप्स हैं इसके। पर्टिकुलर स्टेप 1 की अगर बात करें, तो स्टेप 1 इनिशियली क्यू डैश इजिकल टू 5, अगर अपन 5 करते हैं, एड क्यू नॉट ऑफ एनएफए टू क्यू डैश। ठीक है, देन फाइंड द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। उसके बाद ये स्टेप नंबर 3, अब देखिए कैसे काम करेगा, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यदि मैं स्टेप्स का ये, जैसे स्टेप नंबर 3, इन क्यू डैश फाइंड द पॉसिबल सेट ऑफ स्टेट्स फॉर ईच इनपुट, कि कहाँ पे अपन मूव कर सकते हैं, वो अपन को क्यू डैश में, यानी कि सारी की सारी स्टेट अपन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, या कोशिश करेंगे। ठीक है, देन ऐड इट टू क्यू डैश में अपन ऐड करते जाएंगे, और इस तरीके से ये फाइनल लास्ट स्टेप है इन डीएफए, द फाइनल स्टेट
विल बी ऑल द स्टेट विच कंटेन, ठीक है। तो सेट ऑफ स्टेट्स अपन के पास रहेगी, एक सेकेंड, देखिए अब एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। तो एग्जाम्पल है जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, ये जीरो मूव जीरो यहाँ पे इनपुट सिंबल है। उसके बाद है 1 मैंने दिया है Q1, फिर Q2 फाइनल स्टेट है, 0 1 सेल्फ लूप लगा हुआ है, यहाँ पे 0 1 का सेल्फ लूप है, यानी कि देखिए NF यहाँ पे ये ऑब्वियसली NF है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 का इंडिविजुअल अलग अलग ट्रांजिशन है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 के लिए 2 ट्रांजिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 ट्रांजिशन है यहाँ पे, देखिए 1 के लिए 2 ट्रांजिशन है, एक 1 के लिए इधर जा रहा है, यानी कि मल्टीपल मूव्स यहाँ पे अलाउड है, अलाउ कर रहा है, NF करता है, ठीक है। तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा अगर मैं उसको, एक सेकेंड, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपको टेबल दिखेगा। जैसे Q0 पे मैं 0 इनपुट दिया, 1 इनपुट दिया, Q1 पे, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, Q0 पे मैंने 0 दिया, 1 दिया, फिर मैंने क्या किया कि 1 को अब मैं इधर, ये Q0 ऑलरेडी हो चुका है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, Q1 को इधर लेके आऊँगा। Q1 को जब मैं इधर लेके आया तो Q1 के करेस्पॉन्डिंग 0 पे देखूँगा, Q1 Q2, Q1 0 लेके कहाँ जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, Q1 1 पे देखूँगा, Q1 पे जा रहा है। अब देखिए Q1 ऑलरेडी हो गया, अपन डन कर चुके हैं इसको, Q0 इधर आ ही गया। अब अपन को क्या लेके आना पड़ेगा, Q1 Q2 इधर, तो नया स्टेट लेके आया Q1 Q2 पे मैं 0 दूंगा तो देखिए Q1 Q2 पे जाएगा। Q1 Q2 को अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो Q1 Q2, तो इस तरीके से अपन के पास क्या है, 3 स्टेट मिली अपन को, 3 स्टेट मिलेगी। जैसी अब नई कोई स्टेट इधर नहीं है जो मैं इधर लेके आ सकूँ, है ना, तो नई स्टेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि इधर ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे Q2 अपन के पास फाइनल स्टेट है, तो Q1 जितने के साथ Q2 जुड़ेगा वो सारी की सारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। अब इसका ये अपन को मिल गया कि इनिशियल स्टेट है ही अपन के पास, फाइनल स्टेट अपन के पास Q1 Q2 है, ये ट्रांजिशन ग्राफ है। अब ये इससे अपन को क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल बना देनी, ट्रांजिशन ग्राफ बना देना है। ये ट्रांजिशन टेबल है, तो DFA अगर अपन बनाएंगे तो DFA में देखिए 3 स्टेट रहेंगी, Q0 Q1 Q2, 3 स्टेट रहेंगी। तो अब तीनों स्टेट पे, अब जैसे कि Q0 से मैं 0 दूंगा तो Q1 पे जाऊंगा, Q0 पे 0 दूंगा तो मैं 1 पे जा रहा हूँ, ठीक है, 1 दूंगा तो Q1 पे जा रहा हूँ। अब Q1 दूसरी स्टेट रहेगी तो ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा अपन को, तो Q1 से अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो Q1 Q2 पे जाएगी, Q1 पे अगर मैं 1 दूंगा तो Q1 पे जाएगा। Q1 Q2 एक कंप्लीट स्टेट है, इसको मैं एक ही स्टेट मानूंगा, Q1 Q2 स्टेट है, इसको मैं Q3 लिख सकता हूँ नोटेशन के लिए। अगर मैं इस पर दे रहा हूँ 0 तो ये सेल्फ लूप लगेगा, इसको अगर मैं 1 दे रहा हूँ तब सेल्फ लूप लगेगा। तो आगे एक दो एग्जांपल और मैं दिखाऊंगा आपको, मैं उसमें भी ऐड कर दिया हूँ, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।